नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि देवी को कौन से दिन इस चैत्र नवरात्रि में कौन सा भोग लगाना चाहिए और इससे आपको लाइफ में किन किन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो नवरात्रि है ये आपकी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चलेगी। 17 अप्रैल को आपकी रामनवमी है। रामनवमी के दिन भी आप बहुत सारे उपाय करके श्री राम की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ये 9 दिन आपके ज़िंदगी में बहुत खास होते हैं क्योंकि इन 9 दिनों में देवी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री राम जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। इन दिनों में न्यू बिगनिंग्स का टाइम होता है, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। आप देखते हैं पतझड़ आती है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो ये शिफ्ट है, ये पूरा एक साइकिल है, ये पूरा एक शिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल शिफ्ट है। जैसे कि दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, तो ये जो है आपकी न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। इस टाइम पर आप कुछ भी माता रानी के आगे संकल्प ले सकते हैं। अपनी विशेस को आप माता रानी से मांग सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आप माता रानी के आगे रख सकते हैं। देवी में बहुत शक्ति होती है। जो लोग भी देवी का कवच करते हैं, नवरात्रि में अगर आप दुर्गा कवच करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। मैं तो ये आपको कहती हूँ कि खाली नवरात्रि में ही नहीं, हर दिन आप जो है देवी कवच करें। ऐसा करने से आप किसी भी दुर्घटना से हमेशा लाइफ में बचेंगे। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ्स हमने देखी हैं या साइकिक अटैक्स देखे हैं। जब आप ये कवच करते हैं, कवच का मतलब क्या होता है? कवच का मतलब होता है प्रोटेक्शन, शील्डिंग आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। स्पेशली आप नवरात्रि में जो है दुर्गा कवच करें, दुर्गा सप्तशती करें और इन भोगों को आप हर दिन लगाएं। पहले दिन जो है आप माता रानी को गाय के शुद्ध घी का जो है आपने भोग लगाना है और माँ से अपने जीवन की मंगल कामना करनी है। दूसरे दिन की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन जो है आप शक्कर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी लाइफ के हर एरिया में एक मिठास आती है। जैसे पहले दिन जब हम गाय का शुद्ध घी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक क्लिनजिंग होती है, एक प्योरिटी आती है। उसी तरह जब दूसरे दिन हम शक्कर का भोग लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में मिठास आती है, हमारी हेल्थ जो है और ज़्यादा बेटर होने लगती है। अगर हम तीसरे दिन की बात करते हैं तो माता रानी को हम दूध से बनी कोई भी मिठाई, जैसे खीर हो गई, आप माता रानी को भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद वो जो खीर है वो किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी धन से रिलेटेड, जो भी फिनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो भी आपकी लाइफ में सॉल्व होते हैं। आपको आर्थिक तंगियों से जो है छुटकारा मिलता है। आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं जब आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे। इसके बाद जो है आप मालपुए का भोग चौथे दिन जो है माँ को लगा सकते हैं। माँ को मालपुए का भोग जो होता है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा करने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है आपकी लाइफ में, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लाइफ में बढ़ता है। आप लोगों के आगे अपनी बात को बहुत अच्छे से जो है रख पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। आपकी ऑर्केस्ट्रेशन पावर जो है चीज़ों के लिए वो बढ़ जाती है। 5वें दिन जो है नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो है आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है आपकी ज़िंदगी में, और हेल्थ से बढ़कर तो कुछ नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। आप 2 दिन बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ मैं नेक्स्ट। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा आ जाता है, एक डर आ जाता है हमारी लाइफ में। तो वो चीज़ें हमें ज़िंदगी में नहीं करनी है। 6ठे दिन की अगर हम बात करते हैं तो माँ को शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग जब आप लगाते हैं आपकी ब्यूटी बढ़ती है, आपके अंदर आकर्षण बढ़ता है, आपकी ब्यूटिफिकेशन होती है। और कौन नहीं चाहता लाइफ में सुंदर दिखना,
सुंदर बनना, और खाली सुंदर सिर्फ तन से नहीं, मन से भी बनिए। मैं ये कहती हूँ सोल से सुंदर बनिए, क्योंकि जो एक सुंदर चेहरा होता है, बहुत टाइम तक अगर आप सोल से सुंदर हो तो सामने वाले आपसे हमेशा जो है ज़िंदगी में कनेक्टेड रहते हैं। तो आप अपने मन को सुंदर बनाइए। इसके बाद 7वें दिन आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ऐसे करने से जो भी आपके ज़िंदगी में जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। इसके बाद जो है 8वें दिन की अगर मैं बात करती हूँ तो आप नारियल का भोग लगा सकते हैं और आप उसे किसी भी ब्राह्मण को दान करें, देवी को दान करें। आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आपको कुछ कंसीव करने में इशू आ रहा है, कुछ भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो आपके सॉल्व होते हैं। माँ का आशीर्वाद आपको जीवन में मिलता है। याद रखिए, जो नारियल होता है वो ब्राउन कलर का जटाओं वाला नारियल होना चाहिए और उसके अंदर पानी होना चाहिए। आखिरी दिन की 9वें दिन की अगर मैं बात करती हूँ तो इस दिन आप माँ को तिल का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद वो तिल जो है आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ये चीज़ आपको नवरात्रि के दिन करनी है, रामनवमी के दिन करनी है। ऐसा करने से आपको देवी का भी आशीर्वाद मिलेगा और भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलेगा और उनकी क्वालिटीज़ जो भी उनके अंदर थी वो आपके अंदर, आपकी लाइफ में वो इम्बाइब होने लगेंगी। तो ये भोग 9 दिन के अनुसार आप लगाइए और फिर अपनी लाइफ में आप ये ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।